मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच समुद्र में एक बड़ा सैन्य टकराव सामने आया। भारत से वापस ईरान की ओर जा रहा ईरानी नौसेना का एक युद्धपोत श्रीलंका के पास समुद्र में डूब गया। इस घटना में अब तक 87 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना उस समय हुई जब ये जहाज भारत में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम से लौट रहा था। जानकारी के अनुसार जहाज पर करीब 180 क्रू मेंबर मौजूद थे। रास्ते में अचानक जहाज से मदद का संदेश भेजा गया, जिसे श्रीलंका की नौसेना ने इंटरसेप्ट किया। इसके बाद श्रीलंका ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना ने मिलकर समुद्र में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 32 लोगों को समुद्र से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं कई शव भी बरामद किए हैं। बचाए गए घायलों को श्रीलंका के गाले शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जहाज श्रीलंका के दक्षिणी तट से लगभग 40 समुद्री मील दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में डूबा। जब श्रीलंकाई बचाव दल मौके पर पहुंचा तो वहां समुद्र की सतह पर तेल फैला हुआ दिखाई दिया, लेकिन जहाज का कोई निशान नहीं था। इससे साफ हो गया कि जहाज पूरी तरह समुद्र में समा चुका था। शुरुआत में इस घटना को लेकर काफी भ्रम की स्थिति थी। पहले ये स्पष्ट नहीं था कि जहाज किसी तकनीकी खराबी के कारण डूबा या फिर उस पर हमला किया गया, लेकिन बाद में अमेरिका के रक्षा मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि यह हमला अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा किया गया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बताया कि इस ऑपरेशन में ईरान की नौसेना के युद्धपोत आइरिस डेना को निशाना बनाया गया। उनके मुताबिक ये कार्रवाई मौजूदा क्षेत्रीय संघर्ष के संदर्भ में की गई। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका ने किसी दुश्मन के जहाज पर इस तरह का हमला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आइरिस डेना हाल ही में भारत में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में शामिल हुई थी। इसके अलावा ये जहाज बंगाल की खाड़ी में हुए एक नौसैनिक अभ्यास का भी हिस्सा रहा। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने संसद में इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि जहाज पर करीब 180 लोग सवार थे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि घटना श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र से बाहर हुई, लेकिन मानवता के आधार पर श्रीलंका ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हमले समुद्री सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, खास तौर पर तब जब ये घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में हो रही हो। ईरान की ओर से इस घटना को लेकर अभी तक विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है।